जय हिंद बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी जाने थे हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये था कि हम लोग को एंगल निकालने में जो दिक्कत होती है बच्चों, उनके बारे में जाना था और किस प्रकार से हम लोग एंगल निकालते हैं उसके बारे में जाना था। और एंगल निकालने के बाद फिर हमने बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कि हमेशा ये इस्तेमाल होता है, जिसको हमने बोर्ड पे आज लिख लिया। आज हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और साथ ही साथ उससे इस्तेमाल होने वाले एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कि इस पार्ट में, इस चैप्टर में स्टार्टिंग पॉइंट से इस्तेमाल होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चे हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचे की तरफ, एलिवेटेड, ठीक है। तो एलिवेटेड मतलब ऊंचे की तरफ। तो जैसा कि हम लोग जान रहे कि एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने लिखा कि जब जमीनी स्तर से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखा जाए तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि हमारा आई साइट ये है, हम लोग जिस नजर से देखते हैं, जहां से देखते हैं, नॉर्मल विजन जो हमारे स्ट्रेट विजन होता है उसको हम लोग आई साइट या आई लेवल कहते हैं। तो हम अपने आई लेवल से ऊंचा की तरफ, ऊपर की तरफ जो देखते हैं, तो आई लेवल से ऊपर की तरफ जो देखते हैं और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ध्यान रहे कि आई लेवल से ऊपर की तरफ देखना एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसमें एक ही जगह पे पॉइंट डिनोट करना है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हमारा आई लेवल से ऊपर की तरफ देखना, तो जिस जगह पे हम नीचे हैं और उससे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है कि जब हम अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे, जब हम अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कराएगा। ध्यान रहे कि हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, या तो किसी सर्टेन हाइट पे जाकर के देखेंगे, या नॉर्मल है अगर हम अभी बैठे हैं उसकी तरफ नीचे देखेंगे, तो हमारे आई लेवल से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा कहला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही है, एक ऊपर की तरफ देखना और एक नीचे की तरफ देखना। ऊपर की तरफ को एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे की तरफ को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो बीच में एंगल बनता है इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ध्यान रहे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दर्शाने के लिए एक्चुअली हमारा आई लेवल जो है यहाँ पे सामने जो लाल से हमने दर्शाया है, और वहां से हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, वही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो ध्यान रहे कि एक्चुअली में एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है हमारा, लेकिन हम लोग ऊपर तो दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना है जमीनी स्तर से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ऐसा एंगल खोजना है जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो। तो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे ग्राउंड लेवल से पैरेलल होता है, और उस बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल और बीच से ट्रांसवर्सल हो, तो क्लास 9 का एक थ्योरम है कि ये दोनों एंगल जो है इंटीरियर एंगल अल्टरनेट वाला आपस में इक्वल होता है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस प्रकार से जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके माध्यम से यहाँ ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे भी हमारा एक एंगल बन जाता है इक्वल, जो कि थीटा बन जाता है। तो इस तरीके से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ऊपर डिप्रेशन दिखाना ही होता है। दिखाएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि डिप्रेशन की बात हो रही है कि एलिवेशन की बात हो रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तो हम लोग जान लिए कि एक आई लेवल से ऊपर की तरफ देखे तो एलिवेशन, आई लेवल से नीचे की तरफ देखे तो डिप्रेशन। तो यही दोनों के बारे में हम लोग इस पार्ट में, इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। बच्चे हम लोग जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक नॉर्मल से ट्रिक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। बच्चे हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस और टैन ये तीन महत्वपूर्ण है, और इससे जुड़ा हुआ साइन से जुड़ा हुआ कॉसेक, कॉस से जुड़ा हुआ सेक और टैन से जुड़ा हुआ कॉट इसके बारे में पढ़ना है। तो हमने मेन लेकर चलना होता है, और जो इसका दूसरा वाला पार्ट होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो हम लोगों ने मेन को लेकर साइन, तो एस मतलब सम, सम का एस जो है वो साइन का बोध कराएगा। तो साइन पी एच मतलब साइन थीटा जो होगा हमारा पी बाई एच होगा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, ठीक है। कॉस जो है कि सिर्फ और करली यहाँ पे है, जिसको हम लोग सिर्फ और कॉस लेके चलेंगे। करली ब्लैक हेयर मतलब कॉस बी बाई एच, तो कॉस थीटा जो होगा वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। टाइटली पुल्ड बैक मतलब टी इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब टाइटली पुल्ड बैक मतलब टैन थीटा जो है पी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है सौतेला भाई, कॉस का उल्टा सेक होता है सौतेला भाई, और टैन का उल्टा कॉट होता है सौतेला भाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का होता है पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा का इसका उल्टा एच बाई पी। कॉस थीटा का बी बाई एच, तो कॉसेक सेक थीटा का हो जाएगा एच बाई बी। टैन थीटा का पी बाई बी, तो कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाई पी। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को जानेंगे।
तो मेन फॉर्मूला इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, इस तरीके से ये निकाल लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और किस तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। हाँ, तो बच्चे हम लोग आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के पहले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम लोग बनाएंगे। वर्टिकल पोल जो है लेवल ग्राउंड पे स्टैंड है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। बोल रहा है कि ग्राउंड के पॉइंट से पोल के फुट से 25 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जो कि वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज फाइंड टू बी 60 डिग्री। मतलब टॉप पे जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट निकालना है। तो बच्चे ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। क्या कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर। और दिया हुआ क्या है हमारा, परपेंडिकुलर दिया हुआ और दिया हुआ है हमारा बेस। तो हम लोग सबसे पहले नाम दे देंगे ए बी और सी, और इसमें ध्यान दें कि एक 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल हम लोग लिख देंगे, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी जो है हमारा क्या है, 90 डिग्री। हमारा एंगल बी जो है 90 डिग्री। और कुछ चीज और देख लेना है कि हम लोग को इसका नाम दे देना है कि पोल क्या है, टावर क्या है और कौन क्या है ना। तो ये हमारा पोल है, क्या है हमारा पोल है। तो लिख देना है कि ए बी बराबर क्या है बच्चे, ए बी बराबर पोल है, जो कि क्या है, हाइट ऑफ द पोल है। क्या है, हाइट ऑफ द पोल है। तो कितना है बच्चे, ये भी लिख देना है HEIGST, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल कितना है वो भी लिख देना है। पोल कितना है नहीं पता, वो निकालना है। और BC क्या है हमारा, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस लिख देना है, कितना है हमारा 25 मीटर। अब हम लोग को फाइंड करना है कि रिश्ता रिलेशन किसमें है, तो परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन है, टैन का। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, टैन, टैन लेके चलेंगे। और ध्यान रहे जो एंगल दिया हुआ उसी एंगल को लेके जाएंगे। तो टैन 60 लेके जाएंगे। टैन 60 बराबर क्या, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB और बेस क्या हमारा BC। और ध्यान रहे कि टैन 60 का वैल्यू कितना है, तो टैन 60 का वैल्यू √3। तो √3 बराबर AB कितना है बच्चे, AB हम लोग को निकालना है, जो कि हम लोग AB की जगह AB रखते हैं जो कि पोल है। और BC कितना है हमारा 25, तो कितना है 25। तो AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाई CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, AB बराबर हो जाएगा हमारा 25√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या है कि और सटीक ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग को लाना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, √3 का वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 × 1.732 ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI के रूप में हम लोग इसको जान सकते हैं कि ट्री से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा कुछ नहीं। कहता है कि इन अ वायलेंट स्टॉर्म ए ट्री गॉट बेंट बाय विंड। एक बहुत ही बड़ा तूफान आने के बाद जो ट्री है वो बेंट हो गया, झुक गया। द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बच्चे समझेंगे कि ये जमीन है और इसके ऊपर जो है ये ट्री था, ये पूरा क्या था, ट्री था, ठीक है, ये पूरा ट्री था। और कह रहा है कि यही ट्री जो है वो यहां से टूट करके बेंड कर गया, मतलब ये जो पार्ट है यहां करके झुक गया। तो यहां करके झुक गया और झुक करके ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्या बना रहा है, 30 डिग्री। तो ध्यान रहे कि ये हम इस तरफ ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब कि ये पार्ट ही आकर के झुक गया, यही पार्ट आकर के इसमें झुक गया है। तो ये जो बोल रहा है कि टोटल ट्री की हाइट तो यहां से यहां हो गई। हाँ, अब ध्यान रहे कि ये जो पार्ट जो गिरा है ये ट्री का टूटा हुआ पार्ट गिरा है। चलिए अब बोलता है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट मतलब ट्री के जड़ से जहां जो ट्री झुका है उसका डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर पे है। चलिए बच्चे, फिर कहता है कि एट व्हाट हाइट वाज द बॉटम ट्री गेट बेंट एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि बताइए कि कितने हाइट से बॉटम ऑफ द ट्री जो है वो झुका है और पूरे हाइट जो है ट्री का वो कितना है। ये दोनों पॉइंट हम लोग को निकालना है। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे बच्चे कि पहले हम लोग इसको मान लेते हैं x, जितना है इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं h मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से ये जो झुका हुआ पार्ट है टूटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो इसको x कहेंगे और टोटल हाइट जो हमारा h + x हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले नाम दे देते हैं कि A B
सी डी, कहीं से भी दे सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हमारा एंगल बी जो है बच्चे वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो है हमारा वो 90 डिग्री है। चलिए इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग को लिखेंगे। तो और टोटल हाइट जो हमारा हो गया बी बी डी जो हमारा हो गया टोटल हाइट ऑफ ट्री है, टोटल हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री, ट्री का टोटल हाइट है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस एच जो हमने माना है। चलिए और AC क्या है बच्चे, AC हमारा क्या है, ब्रोकन पार्ट है। क्या है, ब्रोकन पार्ट, जो ट्री जो है टूट करके मेरे नीचे, मतलब ट्री टूट करके जो नीचे गिरा है उसको हम लोग ब्रोकन पार्ट कहेंगे। चलिए जिसको हम लोग क्या माने, यही H है, तो बच्चे यही ना H होगा, यही ना टूट करके गिरा है, जो कि H के रूप में हम लोग माने। चलिए और AB क्या है बच्चे, AB हमारा डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। कहां से, AB डिस्टेंस है रूट से लेकर के किसी पॉइंट तक, जिसका वैल्यू कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। चलिए अब हम लोग को देखना है सबसे पहले कि बेस दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन है tan का। तो हम लोग लेके चलेंगे tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर P बाई एच, P हमारा क्या है BC, BC बाई एच, बेस मतलब P बाई B मतलब AB, ये लेके चलना है। तो बच्चे tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और BC हमारा x हो गया और AB हमारा दे दिया 30। CM के द्वारा से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग निकालेंगे क्या कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा हमारा 30/√3, 30/√3, ये हमारा निकल गया 30/√3। ठीक है, एक तो हमारा आंसर आ गया 30/√3। अगेन अगर हम दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग और निकालना होगा क्या कि अब हम लोग को निकालना ये, तो ध्यान दे बच्चे हमारा इसका भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो पहले दिया हुआ उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग को लेना है क्या, बेस और रिश्ता लेना है हाइपोटेनस में, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन किसना है, H और B, H और B का रिलेशन है cos का। तो हम लोग लेके जाएंगे अब cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा करली ब्लैक हेयर। तो ब्लैक हमारा AB हो जाएगा और हेयर हमारा क्या है AC। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। AB का वैल्यू हमारा क्या है 30 और AC का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 32 60, 30 × 2/√3, ठीक है ना। तो AC का वैल्यू हमारा 60/√3 हो गया। अब हम लोग को निकालना टोटल हाइट। तो हमारा x तो एक आंसर आ गया, क्योंकि हम लोग को x निकालना था एक ठो, ठीक है ना, मतलब एक पार्ट निकालना था x और दूसरा हम लोग को निकालना है टोटल। तो देयरफॉर टोटल हाइट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा बच्चे x प्लस एच। तो x हमारा निकला है कितना 30/√3 और प्लस 60/√3, x और h नहीं निकला है। चलिए बच्चे तो √3 का एलसीएम √3, 30 + 60 कितना हो जाता है 90, 30 + 60 क्या हो जाएगा 90, 90/√3। अगर इसको आप रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 90√3/3, जो कि 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 30√3 हमारा मीटर आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा 30√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज √3 मीटर। कह रहा है कि सन से लिया हुआ, एक पहले तो बोल दिया कि एक पोल का हम लोग को शैडो निकालना है, ठीक है ना, पोल का हम लोग को शैडो दिया हुआ है और पोल का लेंथ भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। तो कहता है कि एक पोल है, पोल का लेंथ और शैडो दोनों दिया हुआ है। बोल रहा है कि पोल का लेंथ जो है वो हमारा 10 मीटर है। क्या है 10 मीटर है और उसका शैडो जो है बच्चे वो 10√3 दे दिया है, उसका शैडो जो है 10√3 दे दिया है। तो बोलता है कि एंगल निकालिए, एंगुलर एलिवेशन का मतलब होता है कि थीटा निकालिए, एंगल निकालिए किसका, सन से जो आ रहा है। तो ये सन से आ रहा है बच्चे, तो यहाँ पे सूरज बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो सन से जो आ रहा है वो एंगुलर एलिवेशन जो है वो कितना होगा, डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है वो दिखाना हम लोग को। तो चलिए हम लोग इसमें भी उसी तरीके से लिखेंगे कि ABCD हम लोग ले लेते हैं, ABC ABC हम लोग लिख देंगे कि इन
इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल बी जो हमारा वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री है, इसमें निकालना हम लोग को टीटा। तो बच्चे ध्यान रहे कि पहले देखना दिया हुआ क्या है हमारा, और इसमें ऐसे वाले चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज दिया रहेगा, या तो एक एंगल दिया रहा है और एक कोई भी साइड दिया रहा है ट्रायंगल का, या फिर दोनों साइड दिया रहा है तो एंगल निकालना होगा। और ध्यान रहे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग 90 डिग्री से ही बना हुआ ट्रायंगल को देखेंगे। ऐसे ट्रायंगल आगे आने वाले बहुत सारे ट्रायंगल है जो बीच में बनेंगे, लेकिन उसका 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा उसमें। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल को ही फोकस करना है, दूसरे ट्रायंगल को नहीं फोकस करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल को ही फोकस करना और उसी को लेकर चलना है। 90 डिग्री नहीं बनेगा तो हम उस ट्रायंगल को नहीं लेंगे। तो ध्यान रहे बच्चे, इसमें दिया हुआ परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन है? परपेंडिकुलर और बेस P/B, तो tan का। तो हम लोग क्या लेके जाएंगे? tan। इसमें आप दिया हुआ जो हम लिख देते हैं पहले। तो AB जो हमारा डिस्टेंस है, AB जो है वो शैडो है, और शैडो का जो है हमारा लेंथ कितना दे दिया है? 10√3 दे दिया है। और BC जो है हमारा वो हमारा क्या है? पोल, हाइट ऑफ पोल है, तो हाइट ऑफ पोल लिख देते हैं, हाइट ऑफ पोल लिख दिया HP, जो कि दे दिया हमारा 10 मीटर। चलिए, तो हम लोग का रिश्ता किसमें है? tan का रिश्ता है। तो tan थीटा बराबर P/B। P हमारा क्या है? P/B। P हमारा क्या है बच्चे? tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा लेके चलेंगे, tan थीटा। P हमारा है 10 और B हमारा है 10√3। तो बच्चे 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया? tan थीटा बराबर 1/√3। और 1/√3 tan में किसी का वैल्यू है क्या? देखिएगा 1/√3 tan में, तो 1/√3 tan 30 में है, तो tan थीटा इधर रहेगा और इधर 1/√3 की जगह हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan से tan हो गया आधा, तो थीटा बराबर कितना निकल गया हमारा? 30 डिग्री। तो हमारा थीटा जो हो गया वो 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल हो जाएगा वो निकल जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये भी काइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पतंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है कि एक काइट जो है फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। बोल रहा है कि लेवल ग्राउंड से 75 मीटर की ऊंचाई पे जो है एक पतंग जो है वो उड़ रहा है। तो 75 मीटर हमारा उसका हाइट हो गया, ठीक है। अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोला है कि एक तागा है। तो बच्चे आप बताइएगा कि पतंग उड़ता है तो पतंग का तागा जो होता है वो इस तरीके से होता है, स्लैंट में होता है, स्लोप में होता है। तो अगर ये एक पतंग है हमारा, ठीक है, ये पतंग है यहाँ पे, तो उसका जो तागा होगा वो ऐसे हमारा होगा। उसका तागा क्या होगा हमारा? इस तरीके से होगा, स्लैंट होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्लैंट जो तागा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। कह रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ निकालिए, मतलब तागा का लेंथ निकालिए, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि तागा में कोई उलझापन या उलझा हुआ तागा नहीं है, कोई भी स्लैक नहीं है, मुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें तागा का लेंथ निकालना है। तो बच्चे देखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग जानते हैं कि ए बी और सी निकाल लेंगे, लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल लेके चलना होता है। तो इन ट्रायंगल ABC, और हम लोग इसमें लिख देंगे कि एंगल बी जो हमारा वो क्या है? 90 डिग्री है। और इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि AB क्या है हमारा और BC क्या है और AC क्या है। तो जो हम लोग को देना है निकालना है, बस वही लिखेंगे हम लोग। तो AC जो हमारा है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब तागे का लंबाई है, STRING, स्ट्रिंग तागे का लंबाई है, जो कि हम लोग को निकालना है। और BC जो है हमारा बच्चे, BC हमारा जो है वो पतंग की हाइट है। तो हाइट ऑफ काइट लिख दिया, जो कि है 75 मीटर है। अब ध्यान रहे कि हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर दिया हुआ, निकालना है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में साइन थीटा। तो हम लोग किसका रिश्ता लेके चलेंगे? साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और साइन कितना है? थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री लेके चलेंगे। और P हमारा क्या है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। तो चलिए, साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग साइन 60 का √3/2, इसको याद भी कर लेना आपको। और BC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 75, और सम पीपल हैव। AC क्या है हमारा? AC ही लेके चलेंगे। चलिए, तो बाई CM निकालेंगे बच्चे, CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा AC निकल जाएगा क्या? AC चल जाएगा ऊपर और ये इधर हो जाएगा। तो 75 × 2 150, और नीचे आ जाएगा √3। ध्यान दें बच्चे कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है,
तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर देंगे। तो नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा, तो हो जाएगा 150 √3/3। 3 से 3 कट गया, क्या हो जाएगा 50 √3 मीटर हमारा आंसर। अगर और ज्यादा स्टैंडर्ड आंसर चाहिए तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, 50 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखा है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़े कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा इसका बढ़ा हुआ रूप देखेंगे, कैसे एक ही में दो बार हम लोग अलग अलग ट्रायंगल को देख करके निकालते हैं वो देखेंगे, और भी इसका बढ़ा हुआ रूप देखेंगे कि एक तरफ अगर है दूसरी तरफ है, दो पोल है, दोनों के बीच का हाइट है। तो ये सारा रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसके ऊपर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब बोर्ड पैटर्न है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी सब क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। एक और बात मैं कह देता हूं, लगभग एनसीईआरटी 8 सवाल मिला करके करीब 100, 125, 150 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। हमको लगता है कि एग्जाम्पल और 8 सवाल और एग्जाम्पल 8 सवाल में एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिला करके 30, 60 क्वेश्चन के लगभग है एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिला करके, और एनसीईआरटी में भी 30 क्वेश्चन के लगभग है। तो सब मिला करके 100, 125 क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो जो एक जैसा क्वेश्चन, सब अलग अलग जैसा क्वेश्चन है बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको आगे बुक में मिलेगा जो कि रिलेटेड है। और ये जितने क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगर वो देख लिए तो लगभग सब क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाएगा। तो एक एक टाइप उठा करके उस टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे अगला चीज। जय हिंद, धन्यवाद।